प्रदेश उपचुनाव 2024। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में इस बार कौन सी पार्टी चुनाव जीतेगी? उत्तर प्रदेश का रण काफी महत्वपूर्ण हो चला है। उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान इस बार किस पार्टी के पक्ष में हमें देखने को मिल सकते हैं? उत्तर प्रदेश का ताजा सर्वे एक एक सीट पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, यूपी में 9 विधानसभा सीटों पर 20 नवंबर को वोटिंग है, यानी आज सोमवार को शाम 5 बजे तक पर्चा थम जाएगा। सीएम योगी और अखिलेश यादव ने सभी सीटों पर दो बार जनसभा और रोड शो कर कैंडिडेट के लिए वोट मांगे हैं। सभी 9 सीटों पर हर दिन तस्वीर बदलती रह रही है। मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच है। भाजपा ने दुगनी ताकत से सभी सीटों पर कैंपिंग की है। सपा अपने मोमेंटम को बनाए रखने के लिए पूरी कोशिश में। अखिलेश ने सभी सभाओं में पीएडी का नारा दिया। जिन सीटों पर सपा कभी कब्जा था, भाजपा ने पुराने आंकड़े और जातीय समीकरण को बैठाया है। दरअसल इस उपचुनाव 2027 के उपचुनाव, जी हाँ दोस्तों, इस बार का उपचुनाव 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव का टेस्ट माना जा रहा है। तो ऐसे में इस बार कौन सी पार्टी जीतेगी? अखिलेश यादव, मायावती, असदुद्दीन ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, योगी आदित्यनाथ जैसे बड़े नेताओं की साख इस बार दाव पर है। उत्तर प्रदेश में खेला इस बार किस पार्टी के पक्ष में होगा, काफी महत्वपूर्ण है। दौरान इस चुनाव दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है। इस बार लोकसभा चुनाव के रिजल्ट के बाद भाजपा रिकवरी के मोड में दिखाई दे रही है। सपा पहली बार उपचुनाव लड़ रही है। बसपा यहाँ पर पहली बार उस चुनाव लड़ रही है। चुनावी मैदान में ओवैसी और चंद्रशेखर की पार्टी के प्रत्याशी भी हैं। पोलिंग से 2 दिन पहले लगभग दोस्तों यहाँ पर कांटे की टक्कर हमें दिखाई दे रही है एक सीट पर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि वर्तमान में काफी कुछ महत्वपूर्ण सीट है। अगर बात करेंगे दोस्तों मैनपुरी हो या फिर दोस्तों मैनपुर जिले की कराल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव विधायक थे और उनके कन्नौज के सांसद बनने के बाद यह सीट खाली हुई थी। जबकि अगर बात करेंगे अम्बेडकर नगर की, तो अम्बेडकर नगर जिले की कैटहरी विधानसभा सीट से लालजी वर्मा यहाँ पर पहले विधायक थे। अम्बेडकर नगर से सांसद बनने के बाद यह सीट यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हुए थे। जबकि मुरादाबाद की बात करेंगे तो कुंदक जिहुआ रहमान संभल से सांसद बने थे। अलीगढ़ की खैरी विधानसभा सीट से अनूप वाल्मीकि हाथरस सांसद बने थे। गाजियाबाद सदर की बात करेंगे अतुल गर्ग यहाँ पर सांसद विधायक थे जो कि सांसद बन गए थे। मुजफ्फरनगर की बात करेंगे तो मीरपुर चंद्रन चौहान यहाँ पर काफी बड़े चेहरे हैं, जबकि काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। दोस्तों, वर्तमान की स्थिति की बात करेंगे मैनपुरी की। जी हाँ दोस्तों, मैनपुरी की तरफ चलेंगे। मैनपुरी की कराल सीट पर 2022 में अखिलेश यादव ने जीत दर्ज की थी। इसका सपा का अपना गढ़ माना जाता है। कन्नौज के सांसद बनने के बाद अखिलेश ने यहाँ के विधायकता से इस्तीफा दिया था। यही वजह अब चुनाव हो रहे हैं। पहली बार एक तरफा मुकाबला था, लेकिन भाजपा ने धर्मेंद्र यादव के बहनोई को अर्जुन यादव को टिकट देकर मुकाबले को दिलचस्प और रोचक बना दिया है। यहाँ पर 7 प्रत्याशी चुनावी मैदान में वोटिंग होगी। तमाम जातीय और राजनीतिक समीकरण नजर डाले तो मौजूदा समय में फूफा अनुरोध यादव के भतीजे तेज मुकाबला दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कांटे का मुकाबला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। ओबीसी की बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पर कैलार में ओबीसी 55%, जनरल 20%, मुसलमान 5%, एससी 18% है। क्या भाई, वोटिंग से 2 पहले हमने करनाल के अलग अलग इलाकों में गए लोगों से बात की। करनाल के बाजार में हमने शिव कुमार से मिले हुए कहता है कि सपा के पक्ष में माहौल है। तेज प्रताप यादव चुनाव जीत रहे हैं। सपा ने जो विकास कार्य किए वो कोई नहीं करा सकता है, चाहे सरकार में हो या नहीं हो। ऐसे में दोस्तों यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। समराऊ सीट के प्रत्याशियों की, जी हाँ दोस्तों, कानपुर की समराऊ सीट है इरफान सोलंकी के सजा मिलने के बाद खाली हुई थी। सपा ने उनकी पत्नी नीमा सोलंकी को मैदान में उतारा। भाजपा 2017 का समीकरण और जीत हार के कम मार्जिन को देखते हुए सुरेश अवस्थी को टिकट दिया। दरअसल 2017 7 साल पहले सुरेश अवस्थी की जीत के बाद सुरेश अवस्थी जीत के बेहद करीब आकर चुनाव हार गए। समूह में यहाँ पर 5 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी। सोलंकी परिवार इस सीट पर 22 साल से कब्जा है। सपा इस बार अपने सेफ सीट मान रही है। नसीम सोलंकी यहाँ पर बात करेंगे पहली बार चुनावी मैदान में। नसीमा सोलंकी पहली बार मैदान में वही संवेदन के चेहरे पर वोट मांगती हुई नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने यहाँ पर 4 प्रभारी मंत्रियों को उतारा है। ये मैन फाइट भाजपा और सपा के बीच मुकाबला 50-50 का लग रहा है। अगर सीट की बात करेंगे तो मुसलमान यहाँ पर 45% है, जबकि जनरल यहाँ पर 25%, एससी 16%, अन्य 14% है। यह दोस्तों यहाँ के समीकरण काफी महत्वपूर्ण हो रहे हैं। मुरादाबाद की कुंदक सीट की बात करेंगे। कुंदक सीट पर 3 दशक तक तुर्क नेताओं का कब्जा रहा है। सपा के अलावा बसपा AIM यहाँ के तुर्क कैंडिडेट को उतारा था। तमाम सियासी समीकरण 2 दिन पहले तक भाजपा के मजबूत बता रहे हैं, लेकिन अब मुकाबला 50-50 पर आकर टिका है। 60% मुसलमान वाली सीट पर 12 प्रत्याशियों के लिए वोटिंग होगी। भाजपा ने ठाकुर रामवीर सिंह को प्रत्याशी बनाया है। सपा ने 3 बार विधायक रह चुके हाजी रिजवान पर भरोसा जताया है। वहीं रामवीर सिंह पहली बार जीत की तलाश है। वहीं हाजी रिजवान 4थी बार सपा
यहाँ भाजपा के माइनॉरिटी मैनेज का आरोप भी लगा चुकी हैं। तो ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। अम्बेडकर नगर की कैथर सीट की अगर बात करेंगे 2022 में कैथर सीट पर सपा ने जीत दर्ज की थी। लालजी वर्मा ने अम्बेडकर नगर से लोकसभा सीट पर जीत दर्ज की और सांसद बन गए। लोकसभा चुनाव में लालजी वर्मा ने अपनी विधेयक का कैटेगरी रिकॉर्ड वोट हासिल किए। उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को हराया था। रितेश पांडे को 17,000 वोटों से हराया था। अब वे उपचुनाव होने सपा ने उनकी पत्नी शोभावती वर्मा को टिकट दिया। भाजपा की तरफ से धर्मराज निषाद यहाँ पर चुनावी मैदान में इस सीट की जिम्मेदारी खुद योगी ने संभाल रखी है। वे 4 बार प्रचार करने भी पहुंचे। पहली सीट पर सोन में नाराजगी थी, लेकिन अब हड़चल हालात बदल गए। तमाम जाति और सियासी समीकरण देखते हुए मौजूदा समय में कैटर में भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ मैदान में बसपा के अमित वर्मा चुनावी मैदान में जो कि सपा का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। भाजपा ने परिवारवाद का आरोप लगाते हुए सपा के टिकट रेस के लिए दौड़ रहे नेताओं को जख्म पर नमक के दिए। मुकाबले में सपा और बसपा 40, बीजेपी की 60%, जबकि 40% पर कांग्रेस बसपा दिखाई दे रही है। ओबीसी 35%, जनरल 30%, दलित 25%, मुसलमान मात्र 8% यहाँ पर है। तो इस सीट पर काफी महत्वपूर्ण है। प्रयागराज की फुलपुरी सपा के तरह मुसलमान कैंडिडेट मुस्तफ रेड्डी की चुनावी मैदान, उनके सामने भाजपा पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल के बेटे दीपक पटेल को उतारा है। बसपा ने जितेंद्र कुमार को यहाँ पर प्रत्याशी बनाया है। हर दिन यहाँ चुनावी सीन बदला है। 12 प्रत्याशी मैदान में, लेकिन मेन फाइट भाजपा और समाजवादी पार्टी के पीछे है। योगी की रैली के बाद माहौल बदल गया। अखिलेश ने अपनी जनसभा में पीडी का फॉर्मूला का धार देने की कोशिश की है। भाजपा ने यहाँ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को जिम्मेदारी है। उनका होम टाउन है। मौजूदा स्थिति भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव में सपा के अमरनाथ मौर्य की फुलपुरी के रिकॉर्ड वोट मिले थे। तो ऐसे में यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव हो रहे हैं। मिर्जापुर की बात करेंगे, यहाँ पर मिर्जापुर की मजावा में सीट में भी बीजेपी यहाँ पर काफी मजबूत हमें देखने को मिल सकती है। अलीगढ़ की खैरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में बड़ी सफलता मिलती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। गाजियाबाद 77 सीट पर बीजेपी काफी मजबूत दिखाई दे रही है। कहते हैं यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण बदलाव नजर आ रहे हैं। मुजफ्फरनगर के मूरपुर सीट पर भी बीजेपी मजबूत हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।